भिवानी में नरेगा की बहाली और रोजगार की गारंटी के लिए कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। अनिरुद्ध चौधरी बोले कि रोजगार की घोषणा कर दी गई है 125 दिन की, लेकिन गारंटी एक दिन की भी नहीं दी गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने नरेगा को खादी से जोड़कर बताया और संसद में हुए हंगामे का विरोध किया। जब पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी से सवाल पूछा गया कि प्रदर्शन मजदूर क्यों नहीं कर रहे, तो वो बोले कि मैं खुद भी मजदूर और किसान का बेटा हूं। शहरी जिलाध्यक्ष गुलिया ने कहा कि मजदूरों के पिछले पैसे भी नहीं मिले हैं और बीजेपी नए नए बदलाव ला रही है। सुनिए मीडिया के सामने धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। ये हमारा हर जिले के स्तर पर 1 से 6 तारीख तक ये प्रोग्राम चल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटियां मनरेगा की बहाली के लिए और जो रोजगार की गारंटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये धरना दे रही है। क्या लगता है, कई बार ये धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, गांव-गांव कांग्रेस आ रही है इसको लेकर, लेकिन जो बीजेपी है उसके मुल्क को लेकर लगता नहीं कि इसमें कोई बदलाव होगा। इसमें मैं इस बारे में यही बात कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए, अगर उनके हित के लिए सोचती है तो बदलाव होगा। अगर नहीं सोचती तो फिर हम प्रदर्शन हमारे रहेंगे। तो इसकी खासियत बता रहे हैं कि 125 दिन का रोजगार होगा जो है। मैं साथ के साथ ये बताता हूँ कि 125 दिन की गारंटी है तो बताओ। गारंटी तो एक दिन की भी कोई नहीं, बेशक 365 दिन की घोषणा कर तो गारंटी तो कोई नहीं। क्या लगता है कुछ असर होगा इसका? हम अपने संवैधानिक अधिकार जो हमारा है प्रदर्शन करने का, लोगों की आवाज बनकर बोलने का, हम उसका एक प्रदर्शन का एक वो कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना अधिकार, हमारा अधिकार है, हम उसकी एक्सरसाइज उसको कर रहे हैं। हम तो हमारा ये काम है, हम करें। आज क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं? ज्ञापन की कॉपी आप सबको दे देंगे। उसमें मुख्य मांगे ये हैं कि सबसे पहली तो ये है कि गारंटी जरूर दी जाए, दिन को 200 किया जाए, और तीसरा ये है कि वापस से अधिकार जो है जो पंचायत ग्राम पंचायतों को दिया जाए। क्या लगता है जो मजदूर वर्ग है वो सामने नहीं आ रहा, तो कांग्रेस गांव में जा रही है, कितना समर्थन? हमें बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और मजदूर वर्ग की, हम जैसे प्रदीप भाई और हम साथ कई जगह हम गए हैं, मजदूरों की तरफ से एक ही बात आ रही है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल, आप हमारी आवाज उठा रहे हो, हम आपके साथ हैं। हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम एक दिन भी छोड़कर हम प्रदर्शन पे आ जाएं तो हमें ये पक्का नहीं है रात को हमारे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। वो तो मजदूर तो दिन प्रतिदिन की कमाई से अपनी जिंदगी निकालता है। तो महिलाओं में और मजदूरों में खास तौर पर इस चीज को लेकर एक बहुत रोष है। एक टैरिफ को लेकर के जो ट्रम्प जी ने लगाया था उसको लेकर के काफी विवाद जो है चल रहा है। और सिख समुदाय की तरफ से जिस प्रकार की बात आई थी, इसमें किस प्रकार की राजनीति पॉलिटिक्स आप ओवरऑल देखते हैं सारे मामले का? आपसे क्या मेरा अपना सोचना इस मामले में ये है कि हिंदुस्तान के किसान का जो इंटरेस्ट है वो बेचा गया है इसमें। मतलब हिंदुस्तान के किसान का इंटरेस्ट देखना यही किसी भी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। और अगर वो ही नहीं रहेगा तो हम एक अंधकार की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। वैसे क्या बिंदु लगते हैं जो किसानों को इससे इस डील से नुकसान होगा, और यूरोपियन देशों के साथ जो 27 देशों के साथ जो डील है उसको आप कैसे देखें? देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर काम करते हैं तो आप जैसे हिंदुस्तान में अगर खेती करते हैं तो हर किसान के लिए लगभग एक प्रदेश में, एक इलाके में एक समान परिस्थिति होती है। भाई पानी की जितनी कमी है, या मौसम की जो मार है, या इंश्योरेंस को लेकर, या सरकार का साथ, ये सब परिस्थितियों को लेकर किसान अपनी खेती करता है। सब किसानों के लिए परिस्थिति बराबर है। परंतु आप किसी दूसरे देश में जहाँ परिस्थिति पूरी अलग है, बिल्कुल ही अलग परिस्थिति है, जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर सरकार का पूरा साथ रहता है, एक किसान के पास हजारों एकड़ भूमि है, उनकी उस परिस्थिति के किसान को आप एक ऐसी मार्केट दे दें जिस यहाँ के किसान की परिस्थिति एकदम अलग है, तो वो एक खराब परिस्थिति वाले किसान के साथ वो अन्याय है। हरियाणा बजट को लेकर हरियाणा को मिला क्या है? मिला ही नहीं है कुछ। हरियाणा का भी बजट आएगा, उससे क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो मैं केंद्र के बजट की बात करूंगा। अब हरियाणा की बजट तो एक बार जब बजट आएगा उसकी सारी डिटेल देखेंगे तब उस पर मैं क्या उम्मीद है, किस प्रकार का होना चाहिए? एक तो उम्मीद तो आदमी कुछ भी कर सकता है, सबका भला हो, खुशहाली। उम्मीद तो मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूँ, तो मैं तो उम्मीद करूंगा सब कुछ हो, बहुत अच्छा हो, पर असलियत क्या होगी वो देखेंगे।
हमारे कार्यक्रम पूरा प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज हमने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना लघु सचिवालय के सामने रखा है। आज सभी मनरेगा के हमारे साथी और कांग्रेस के वर्कर और सभी साथी आए इकट्ठे हुए हैं और हमने प्रशासन से डीसी के माध्यम से हम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन आज भेज देंगे। शाम को 4 बजे इस धरने का समापन होगा और 4 बजे ही हम अपना ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी बोलिए जी, लगता है कि जो मजदूर हो रहा है वो सामने नहीं आ रहा, क्या उनकी, आप जब गांव में जाते हैं क्या उनकी मांगे होती हैं, क्या लगता है, क्या कहते हैं वो, अच्छा है बुरा है, मजदूर तबके की क्या आवाज़ है? देखिए, हम गाँव में गए, मजदूर हमसे मिले, हमारे भाई, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी हर रोज कमाते हैं तो उनको रात का खाना मिलता है। धरने प्रदर्शन में वो बेशक ज़्यादा शामिल ना हो पाए, आए हुए हैं लोग वैसे गांव से, लेकिन बेशक ज़्यादा, लेकिन उनको बहुत भारी तकलीफ है। पहले ही इनके 12-12 महीने 1-1 साल के रुपए मनरेगा के जो मजदूरों ने काम किया वो भी उनको नहीं मिले। अब ये जो इन्होंने स्कीम को, पहले ये कानून, इसका नाम था जो योजना थी, कानून थी, अब ये कानून नहीं रहा है, 60-40 का इन्होंने रेशो कर दिया है। प्रदेश की सरकार पहले ही कर्ज में डूबी हुई और एक कंडीशन उन्होंने और लगा दी है कि पहले प्रदेश सरकार अपना 40% देगी तब 60% सेंटर देगा। तो प्रदेश अगर 40% दे ही नहीं पाएगी तो फिर केंद्र कहेगा भाई आपने मजदूर तबका जो है वो सामने नहीं आ रहा। बीजेपी कह रही इससे अच्छी योजना हो ही नहीं। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, हम जो विपक्ष में होता है उसका काम ही होता है कि वो लोगों की असली समस्याएं उठा सके। तो कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व और फर्ज बनता है कि लोगों के बीच में जो जाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन के और हम उठाएं। आज देखो हजारों साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं डीसी साहब के सामने, आज पूरा प्रशासन देख रहा है, ऊपर तक सीआईडी के लोग आए हुए हैं, वो बताएंगे ना जाके कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है। तो भाई हम समझते हैं आपके माध्यम से ये रिपोर्ट जाएगी कि आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में ये धरने चल रहे हैं, तो सरकार क्या पता इस अपने कानून को। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसलिए वो प्रदर्शन करेगी राम जी को लेकर के। कांग्रेस के पास या किसी भी विपक्षी दल के पास आज हजारों मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो देश में और प्रदेश में है वो विकास का तो कोई काम ही कर ही नहीं देना, वो भाई से भाई के लड़ने का काम करते हैं। अब एक बात बताओ आप, अब ये एक नया मामला टैरिफ घटा दिया ट्रंप जी ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये बात रखी कि सारे फैसले ट्रंप जी लेते हैं क्या? वो ट्वीट करते हैं कि भाई हमने ये टैरिफ बढ़ा दिया, हमने ये टैरिफ घटा दिया, हमने ये युद्ध रुकवा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री हो, आप 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हो, आप इस देश का अपमान ना करें। एक दूसरे देश में बैठा राष्ट्रपति हिंदुस्तान के फैसले लेगा तो आप किस लिए गद्दी पर बैठे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए, इससे हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है, इस देश का अपमान। आज का धरना जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सामने रखना पड़ा कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पे। जो एक गरीब की, मेरे से पहले वक्ताओं ने सबने बताया होगा, एक गरीब की रोजी रोटी का सहारा था, जो नरेगा गरीब का एक जीवन का एक आधार था, अपने बच्चों का पालन पोषण का और अपना पेट भरने का, उसमें इन्होंने जो नाम बदल के उसको ख़त्म किया है, वो इसके लिए मैं कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा, खास करके मैं खड़गे साहब का और राहुल गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है, पार्लियामेंट के स्तर पर भी और लोकल। आम मजदूर को इससे नहीं जोड़ पा रहे हैं, आम व्यक्ति जो इसको उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, आम मजदूर बड़ा पीड़ित है। गरीब आदमी का एक रोजी रोटी अगर छिन जाती है, वो समय पे, जब समय आएगा वो बीजेपी से हिसाब किताब करेगा। गुस्सा भी है उनमें, रोष भी है, और पालन पोषण का साधन किसी का भी खत्म हो जाए, किसी की नौकरी चली जाए, कर्मचारी का कितना दुखी होगा, वो समय पे करता है। वो गुस्सा है, मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ उनकी पीड़ा को भी और पीड़ित कितने पीड़ित है, और मुझे हमारे परिवार के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ इसका भारी लॉस होगा बीजेपी को। मजदूर वर्ग जो है वो सामने नहीं आ रहा, बीजेपी इसकी खासियत बताने में लगी है, तो ऐसे में कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों का कोई असर होगा? नहीं, मजदूर आए हुए हैं, और जब गांव में जाते हैं, गांव स्तर पे जाते हैं, जब मजदूर लोग शामिल होते हैं, मैं भी तो मजदूर का किसान का बेटा हूँ। ये जो है जैसे किसान का विरोध था पूरे देश में, जब धरना दे रहे थे किसान, ये बीजेपी कहती है किसान का विरोध ही नहीं है, किसान हमारे साथ है। ऐसे ही बीजेपी और मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है कि ये मतलब मजदूर का तो विरोध नहीं है। मैं ये कहता हूँ मजदूर का विरोध है। आप जो नब्ज पकड़ने में जो बीजेपी है वो पीछे हट रही है। एक बात आप देखिए, ये कह रहे हैं जी राम जी
जी राम जी सब जानते हैं, हम सब राम की संतान है भाई। जब इन्होंने जो 60-40 का जो रेशो किया है, मैं आपको कहता हूँ कि प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो देश के अंदर, जितने भी प्रदेश है, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ 40% जो नरेगा का जो पैसा है, जो बजट है, वो नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। ये मतलब एक हाथ से इधर दिया, एक हाथ से इधर लिया। तो मैं समझता हूँ मीडिया के माध्यम से इसको ये रोष है। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कितना बड़ा विरोध किया, पहले ये कहते थे एक नोटबंदी का जो मामला था, ये कहते नोटबंदी वाला कितना विरोध, नुकसान हुआ। कल आप देखो पार्लियामेंट के अंदर, और ममता बनर्जी ने इन्होंने जो किया है। फिर दूसरा, इनका जो मुख्य मुद्दा भारद्वाज जी डॉक्टर साहब बैठे पुराने लोग हैं, कि जैसे हमारा बच्चों को लड़ा दिया आपस में, पहले जाति धर्म से लड़ाया, अब आपस में SC BC को लड़ा दिया, जनरल को लड़ा दिया। इनका मतलब ये है कि लोगों से मुद्दा हटा के एक गरीब आदमी के साथ एक कानून का साधन था, एक संविधान का बाबा साहब के द्वारा बनाया, उसका वो रास्ता था, उसको भी खत्म करने पे लगे हुए। तो मीडिया से मैं निवेदन करता हूँ, आज हम ज्ञापन देंगे जिला मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी का। और ये रोज जो है धीरे धीरे करके, कोई डॉक्टर है इंजेक्शन लगाता है, जब सुई लगती है वहाँ थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद में उसका रिजल्ट होता है। ये एक रोष है, पूरे देश में फैलेगा और आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको सबक सिखाएगा। मनरेगा को खत्म करना कोई भी व्यक्ति पचा नहीं पा रहा। मैं मनरेगा की तुलना खादी से करता हूँ। खादी जो थी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो चरखे पे अपना हाथों से काम करके और वो अपनी जीविका कमा सकती थी। कम से कम स्वदेशी का भी काम था और उसमें कुछ लग भी नहीं रहा था, और एक आस भी होती है। अगर आशा कोई आप खत्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। मनरेगा एक गरीब मजदूर किसान की आशा थी, तो इसको खत्म करना बिल्कुल भी ठीक है। दूसरी कह रही है इसका प्रारूप बदला है, हमने इसको खत्म नहीं किया है। प्रारूप, ये कितना ही प्रारूप बदल ले, अरे उसको तो देखो जिसपे ये बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी तो आज तब्द रह गया, बेनिफिशियरी तो आज बेहोशी की हालत में है कि ये क्या हो गया। मनरेगा से हमारे को रोटी मिलती थी, वो भी ये रोटी छीन ली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था आपके माध्यम से कि निशिकांत दुबे ने जो गंदगी फैलाई है ना संसद में, बहुत खराब फैलाई है। क्या नेहरू जी के बारे में बात करना, नेहरू जी वो व्यक्ति थे, खरबपति उन्होंने देश को दिया, खरबपति लोग थे, उन्होंने देश को कितना सब कुछ दिया उस वक्त में जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था। 1 रुपये की बहुत कीमत थी। और इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने जो कुछ गलत बोला, इंदिरा जी वो थी जिसको इन्हीं की पार्टी के अटल जी दुर्गा बोलते। ये अपनी पार्टी के लोगों की भी बात नहीं मानते हैं। स्पीकर ने भी इतनी बार इसको कहा निशिकांत दुबे को बैठ जाए, ये बोल मत, और फिर भी उसने इतनी गंदी बातें बोली हैं। कहीं ना कहीं मतलब आचरण को लेकर के और बातचीत को लेकर के सतर गिरा है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत गिरा है, गिरा नहीं, बिल्कुल गिरा है। और जिसको लो महिला कहते थे लोग, और अटल जी दुर्गा कहते थे जिसको, और उसके बारे में इतनी गलत बातें करना संसद में करना, ये सहन करने के योग्य नहीं है। और इनको अपना आचरण सुधारना चाहिए।